परफेक्ट तरीके से इलास्टिक डालने के लिए आपको इलास्टिक का परफेक्ट फार्मूला आना चाहिए। यहाँ पे आपको मैंने फार्मूला बता दिया है, ठीक है। वेस्ट में से आपने 8 इंचेस को माइनस कर देना और यहाँ से आपने वेस्ट की मेजरमेंट इस तरह से ले लेनी है। इसके बाद आपने ट्राउज़र को कम्प्लीटली स्टिच कर लेना है और ऊपर आपने सिलाई का मार्जिन लगाने के बाद ट्राउज़र को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है और इलास्टिक को भी जोड़ के उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। इसके बाद इसको हम ट्राउज़र में स्टिच करेंगे तो इससे हमारे पास गैदर्स इक्वली आएंगी और ग्रीस भी फ्रंट साइड में परफेक्टली आएगी। अस्सलाम वालेकुम। तो चलें जी, मैं बताती हूँ आपको डिटेल में इलास्टिक डालने का तरीका, जिससे आपकी एक तो क्रीज अच्छे से आएगी, जो हम क्रीज बिठाते हैं फ्रंट और बैक पे आती है वो भी आपकी परफेक्टली आएगी और गैदर्स आपकी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। ट्राउज़र में अक्सर ऐसा होता है कि जब हम सिलाई लगाते हैं इलास्टिक डालने के बाद तो कहीं से हमारे पास ज़्यादा उसमें गैदर्स आ रही होती है, कहीं से कम आ रही होती है। तो इस तरीके से आपकी गैदर्स इक्वली आएंगी, क्रीज भी आपकी परफेक्ट आएगी। तो सबसे पहले इलास्टिक का फार्मूला समझ लें कि इलास्टिक को आपने किस तरह से नापना है और किस तरह से उसकी कटिंग करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगी वेस्ट, यानी कि कमर का नाप। उसमें से आपने क्या करना है, सिंपल 8 इंचेस को माइनस कर लेना। मेरे पास 38 इंचेस कमर का नाप आ रहा है, उसमें से मैंने 8 इंच माइनस किया तो यहाँ पे मेरे पास जो नाप आ रहा है इलास्टिक के लिए वो आ रहा है 30 इंचेस। एक तरीका तो ये हो गया कि आपने क्या करना है, अपनी कमर के अराउंड आपने इंच स्टेप को घुमाना है और वहाँ से आपने मेजरमेंट को निकाल लेना। सेकंड मेथड है कि आप शर्ट से भी ये नाप ले सकती हैं, ठीक है। जैसे ये मेरे पास शर्ट आ गई, ठीक है, ये आपकी आ जाएगी वेस्ट लाइन। अब एक ये फ्रंट साइड की आ जाएगी, सिर्फ बैक साइड की, यानी कि फ्रंट साइड की मेरे पास अगर आई 19 इंचेस तो बैक साइड की भी 19 इंचेस होगी। दोनों को भी जब मैं ऐड करूँगी तो मेरे पास 38 इंचेस आ रहा है, उसमें से मैं माइनस कर दूँगी 8 इंचेस, तो यहाँ पे मेरे पास इलास्टिक का नाप आ जाएगा। तो ये दो तरीके हैं इलास्टिक निकालने के, ठीक है। इस तरह से आपने इलास्टिक नाप लेना है और उसको कट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे ट्राउज़र मैंने कम्प्लीटली स्टिच करे, सिर्फ इलास्टिक वाला पार्ट है कि ऊपर से भी इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है, ठीक है। एक एक पैर के मार्जिन से इसको मैंने फोल्ड किया है, एक एक पैर की सिलाई लगाई हुई है। अब यहाँ से आपने ट्राउज़र को 4 इक्वल पार्ट्स में से मार्क कर लें। पहले सेंटर मार्क कर लें, फिर इसकी साइड मार्क कर लें, तो आपका जो ट्राउज़र है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब इसी तरह से आप इलास्टिक को भी जोड़ के 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें। ये साइड आपने मार्क कर ली, ये साइड मार्क कर ली, 2 मार्किंग आ गई इसके ऊपर। अब इन दोनों मार्किंग को जब मिलाएंगे तो हमारे पास फिर इसकी साइड्स आ जाएंगी। इन साइड्स को भी आपने मार्क कर लेना है, तो इससे आपका इलास्टिक 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ट्राउज़र और इलास्टिक में मार्किंग कर लेने के बाद हम इसको स्टिच करेंगे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी, यहाँ से फर्स्ट मार्किंग को इस तरह से रखना है। अच्छा, ऊपर से आपने तकरीबन एक पैर जितना मार्जिन छोड़ देना है फैब्रिक का। ट्राउज़र का जो फैब्रिक है ना उसको छोड़ के बिल्कुल आपने किनारे पे इलास्टिक को स्टिच नहीं करना है, इस तरह से आपने स्टिच कर लेना है और यहाँ पे सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है। एक पार्ट हो गया स्टिच। अब इसके बाद सेकंड पार्ट को ट्राउज़र के पार्ट से इस तरह से जोड़ लेना है। जो सेकंड मार्किंग हमने की थी ट्राउज़र के ऊपर, इलास्टिक और ट्राउज़र के सेकंड मार्किंग को आपस में से सिलाई की मदद से ज्वाइन कर लेना है और इसी तरह से आपने जो थर्ड वाला पार्ट है उसको भी स्टिच कर लेना है। अब इस मेथड का ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो गैदर्स बनती हैं ना वो आपकी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं इसमें। जब हम नए नए सीख रहे होते हैं तो अक्सर हमारे पास क्या होता है, जब हम सेकंड सिलाई लगाते हैं ट्राउज़र के ऊपर तो उसमें कहीं से हम इलास्टिक को ज़्यादा खींच लेते हैं, कहीं से उसको थोड़ा लूज छोड़ देते हैं, तो गैदर्स हमारे पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, जिससे ये होता है कि आपकी जो क्रीज बनती है ट्राउज़र की फ्रंट साइड पे वो अच्छे से नहीं बनती, फ्रंट साइड पे नहीं बल्कि वो साइड पे जा रही होती है। अब इसी तरह से सारे सारे पार्ट्स को सिलाई कर लेना है और यहाँ पे अब इसको इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। सिलाई आपने फैब्रिक के ऊपर लगानी है, इलास्टिक के ऊपर नहीं लगानी, ठीक है। और यहाँ से इसको इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। तभी आपको मैंने कहा था ना कि इलास्टिक को किनारे पे रख के स्टिच नहीं करना, बल्कि एक एक पैर जितना मार्जिन छोड़ते हुए आपने इलास्टिक को स्टिच करना है। अब यहाँ से इसको इस तरह से कंप्लीट कर लें किनारे की सिलाई लगाते हुए। मैं इसको कंप्लीट कर फिर आपको दिखाती हूँ कि कितनी इक्वली हमारे पास इसमें गैदर्स बनती हैं और क्रीज भी आपकी कहीं इधर उधर नहीं होगी, बिल्कुल सही शेप उसकी आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें, अभी इसको मैंने सेट नहीं किया और ऑलरेडी ये देखें इसकी कितनी अच्छे से शेप गैदर्स में आ गई हैं, ये देखें। अब सिलाई लगाने के लिए आसानी होती है हमारे पास, हमें ज़्यादा इलास्टिक को सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका इलास्टिक ऑलरेडी इस तरह से सेट हो जाता है जब आप इसको पार्ट्स में इस तरह से अटैच करते हैं। फिर इसको इस तरह से आपने एक बार सेट कर लेना है और फिर इसके ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है, दरमियान में चाहे लगाएं तो चाहे आप 2 सिलाइयाँ लगा लें, मैं बस सेंटर में एक ही सिलाई लगा रही हूँ। अब इस तरह से आसानी के साथ लग जाएगी और आपको ज़्यादा खींचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इलास्टिक को। तो ये देखिए ये इसकी आ जाएगी फ़ाइनल लुक। अभी मैं आपको ट्राउज़र की
कंप्लीट लुक भी दिखाती हूँ किस तरह की शेप आई है। ठीक है, अगर आपको ट्राउज़र की कटिंग सीखनी है तो उसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके ट्राउज़र की आसान सी कटिंग सीख सकते हैं। ये देखें, इसका बॉटम वाला पार्ट आ गया। आसान सी कटिंग और शेप आपकी बिल्कुल परफेक्ट आती है, क्रीज भी आपकी बिल्कुल सही जगह पे आएगी, आगे पीछे नहीं होगी। ठीक है, तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आपको पसंद आए। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।